गाइस, आज के वीडियो में हम देखेंगे स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। चलो स्टार्ट करते हैं। इन दिस मेथड वेरियस आइटम्स आर असाइंड रैंक्स अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कोरिलेशन इज कंप्यूटेड बिटवीन दिस रैंक्स। इसमें बताया गया है, इसमें जो ये असाइन किए जाते हैं रैंक के अकॉर्डिंग असाइन किए जाते हैं और रैंक इन्हें दी जाती है उनके कैरेक्टरिस्टिक और कोरिलेशन के अकॉर्डिंग, और ये क्वांटिटी उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग बताया जाता है। इसमें क्वालिटी का रिलेशन बताया गया और जो कार्ल पियर्सन वाला है उसमें क्वांटिटेटिव डाटा के लिए क्वांटिटेटिव डाटा लिया जाता है। ठीक है, इसमें क्वालिटेटिव डाटा लिया जाता है। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। आर के ये डिनोट किया जाता है आर के से, और जो कार्ल पियर्सन वाला वो खाली आर से डिनोट किया जाता है। 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर बाय n की पावर 3 - n। अब देखते हैं ये होता क्या है। आर के क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। सिग्मा डी स्क्वायर होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रैंक डिफरेंस। n होता है नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब देखो फॉर्मूले में हमें n का भी पता होता है, 6 आप लिखोगे। ठीक है, निकालना क्या है, खाली d निकालना है। d देखो कैसे निकलेगा, d इज इक्वल टू R1 माइनस R2 होगा यहाँ पे, और ये R1 और R2 डाटा आपको गिवन होगा। ठीक है, क्वेश्चन में। अब देखते हैं ये दो आपको गिवन थे R1 और R2। आप किसी को भी R1 और किसी को भी R2 मान सकते हो। अगर आपने पहले वाले को R1 माना है, अगर पहले वाला ज़्यादा है मतलब कि उनकी वैल्यू ज़्यादा आती है और ये वाली कम है, तो आपका आंसर किस में पॉजिटिव में आएगा। अगर ये कम है और ये ज़्यादा है तो आपका आंसर यहाँ पे जो आएगा वो वैल्यू नेगेटिव में आएगी। पर उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जो यहाँ पे नेगेटिव में है यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो उनका पॉजिटिव में हो जाएंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ये आपको दो गिवन थी, हमें क्या निकालना है, डी चाहिए है। डी कैसे निकलेगा, इसमें से a माइनस करके R1 में से R2 माइनस करके निकलेगा, आप निकाल सकते हो। फिर डी आ गया तो डी का स्क्वायर कर दोगे, ये आ गया। फिर इसको फॉर्मूले में पुट कर दो। आपको मेन याद करना है फॉर्मूला क्या होगा हमारा, आर के इज इक्वल टू, आर के आपको पता है 1 - 6 डी स्क्वायर सिग्मा डी स्क्वायर बाय n का क्यूब माइनस n। अब देखते हैं, देखो इनको ऐसे लिख देंगे। और आपको ध्यान क्या रखना है, ये बात ध्यान रखनी है आपको, कभी आप इनका एलसीएम लेने बैठ जाओ, एलसीएम नहीं लेना। पहले इनका डिवाइड करोगे फिर इसमें से माइनस करोगे तो वो बहुत इजी रहेगा आपके लिए। पहले डिवाइड करना है और फिर माइनस करना है। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा मेथड है। यहाँ देखते हैं हम मीन मोड मीडियन देखेंगे हम कैसे निकालते हैं। फर्स्ट है मीन देखते हैं कैसे निकलेगा। क्लास इंटरवल दिया हुआ है आपको, फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये दो चीज़ तो आपको गिवन रहेंगी। ठीक है, हमें निकालना ये होगा। पहले देखते हैं अब इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूले के हिसाब से निकाल लेंगे हम। फॉर्मूला है इसका x बार मतलब मीन इज इक्वल टू a मतलब अजम्पशंस, FD सिग्मा FD बाई n इज मल्टीप्लाई विद i क्या होता है, डिफरेंस होता है, जो क्लास इंटरवल का डिफरेंस होता है। ठीक है, अब देखते हैं हमें क्या निकालना है। हमें a निकालना होगा, अजम्पशन करनी होगी, f गिवन है, d निकालना होगा, f और d की मल्टीप्लाई करके पहले d निकाल लेंगे बस। और i भी आपको पता, पहले ये निकालना होगा। ये कैसे निकलेगा, पहले मिड वैल्यू निकाल लेंगे इनकी, तब ये निकल पाएगा। अब देखते हैं मिड वैल्यू कैसे निकलेगी। ये होते हैं जो हमारे 15 और 20 इन दोनों को प्लस करके बाय 2 करेंगे। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके देखो यहाँ पे मिड वैल्यू कैसे निकलेगी, दोनों को प्लस करके बाय 2। जो जैसे कि ये आया है इसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई, इन दोनों को प्लस करके बाय 2 करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे ही करते चले जाएंगे। ठीक है, अब ये हम a कैसे निकालेंगे, अजम्पशन ऊपर के 3 छोड़ दो, नीचे के 3 छोड़ दो, बीच वाला ले लो। ठीक है, ले लिया आपने। अब ये निकल गया हमारा मिड वैल्यू आ गई हमारे पास, a आ गया। अब निकालना हमें d कैसे निकलेगा, d निकलेगा हमारा जो x है, x ये वाले बोले जाएंगे। ठीक है, जैसे हम चलते जाएंगे ये हो गया x, और माइनस किस में से करेंगे, 32.5 में से माइनस करेंगे और बाय में लिखेंगे इनका डिफरेंस। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना 5 है, तो बाय में 5 लिखेंगे। अब देखते हैं कैसे, जैसे ये था हमारा x क्या हमारा 17.5 लेंगे पहले हम, 17.5 माइनस 32.5 बाय 5 क्या है, इनका डिफरेंस है, क्लास इंटरवल का डिफरेंस है। ठीक है, 5 आ गया। अब इनको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आएगा हमारे पास -3।
ये आएगा -3। अब सेम तरीके से ऐसे ही करना, 32.5 माइनस 22 देखो पहले ये आएगा एक्स वाला 22.5 माइनस 32.5 और डिवाइड किया कर दिया जाएगा ये किससे, 5 से। ठीक है, पहले इनको माइनस करके फिर डिवाइड कर देंगे, तो जो आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। सेम एज हियर, सेम ऐसे ही करते चलना आपको। अब क्या है, एफ डी निकालना में। एफ डी कैसे निकलेगा, एफ गिवन है, डी ये रहा, दोनों की मल्टीप्लाई करके एफ डी निकाल सकते हो। इनका टोटल कितना आ जाएगा -49 और एन कितना आ जाएगा 70। अब फॉर्मूले में पुट कर देंगे इनको। देखो ए क्या था 32.5 था, प्लस करेंगे और फिर -49 हमारा एफ डी आया है बाय एन, एन कितना है 70 मल्टीप्लाई आई, आई कितना था 5। हम इनको सोल्व करेंगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करके फिर इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद फिर इसमें प्लस करेंगे। ओके, तो 29 आंसर आएगा हमारा। नेक्स्ट है मोड। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। अब F1 कैसे, F1 क्या होता है, जो ज़्यादा बार रिपीट हो, और ज़्यादा बार रिपीट होने वाले से ऊपर वाला क्या होगा F0 होगा, नीचे वाला क्या होगा F2 होगा। और L कैसे निकाल लेंगे, L होगा हमारा F1 के सामने वाली वैल्यू। ठीक है, हो जाएगा हमारा L। देखते हैं क्वेश्चन। देखो ये वेजेस गिवन है और ये नंबर ऑफ वर्कर गिवन है। ठीक है, ज़्यादा बार रिपीट कौन सा है, देखो 20 से 25 नंबर तक, मान लो कि ये क्लास इंटरवल दिया हुआ आपको, 20 से 25 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, 23 बच्चों को आए हैं। तो ज़्यादा बार ये है, तो ये होगा हमारा F1, इससे ऊपर वाला होगा F0 और नीचे वाला होगा F2। ठीक है, और जो F1 के सामने वाला होगा L, और I कैसे निकाल लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस। ओके, अब फॉर्मूले में पुट करेंगे इसको। L1 मतलब L है, खाली L1 नहीं है, L कितना हमारा 20 है, F1 23 और F0 उससे ऊपर वाला 12, फिर ये फॉर्मूले में पुट कर दोगे इसके। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। फॉर्मूले में पुट करने के बाद हम इनको डिवाइड करेंगे पहले, फिर प्लस करना है, तो ये हमारा आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा मीडियन। देखो मीडियन में यहाँ पे एक चीज़ गलत हो रखी है, यहाँ पे मैंने लिख रखा था पहले 12 और फिर यहाँ पे 70, और मैंने फिर जो सारा डाटा है वो यहाँ पे 2 के हिसाब से लिया हुआ है, तो ये मेरा गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि ये ऐड करना ये वाला मेरा गलत हो गया। तो मैं आपको बता दूंगी, आप कर लेना। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं है तो आप बोल देना कि मीडियन वाला दोबारा टॉपिक समझा दो, मैं समझा दूँगी। ठीक है, ये क्लास इंटरवल दी हुई है, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले फॉर्मूला देखते हैं इसका क्या है, उसके हिसाब से ही निकाल सकते हैं हम इसको। L प्लस n/2 माइनस CF और बाय F इंटू आई। N पता होता है आपको, ठीक है, F पता होता है, निकालना क्या है CF। अब देखते हैं CF कैसे निकलेगा। ठीक है, CF निकलता है जैसे कि ये 2 है, पहले हमने 2 लिया, 2 सीधा का सीधा यहाँ पे लिखेंगे। अब इसमें ये प्लस करते जाना है, 23 + 2 25। अब देखो 19 + 25 करेंगे 44, 14 + 44 58, 5 + 58 63, 4 + 63 67, 3 + 67 तो यहाँ पे 70। ठीक है, ये गलत हो रखा है मेरे से, पहले मैंने 12 के हिसाब से लिया था यहाँ पे, फिर ये पता नहीं, मुझे नहीं पता कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, आप देख लेना एक बार, मैंने आपको समझा दिया है। देखो जो यहाँ अब क्या हमारा, हमने क्या निकालना था, CF निकालना था। अब CF कैसे आएगा, देखो हमारा ये जो टोटल आएगा यहाँ पे, मान लें कि 70 आया है। ठीक है, 70 आया हमारे पास टोटल, तो हम बाय 2 करेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, बाय 2 करेंगे, तो जिससे क्या है 35। अब 35 देखेंगे इसमें है या नहीं है, अगर नहीं है तो इससे ज़्यादा वाला लेंगे, 35 से ज़्यादा वाला क्या है 44 है, 44 से ऊपर वाला होगा हमारा CF। ठीक है, ये हो गया हमारा CF। अब जो 44 है इसके सामने वाली टर्म क्या है हमारी F है, और उससे सामने वाली क्या हमारी L है। ओके, L आ गया हमारे पास, F आ गया, CF आ गया, रह क्या गया, कुछ नहीं, I पता है आपको 5 होगा। अब इसको पुट कर देते हैं। अब आप इसको यहाँ पे पुट कर दो, सेम प्रोसीजर, आपको पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर डिवाइड करना और फिर प्लस करना है, वरना आपका बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। चलो देखो, ये अगर किसी को यहाँ पे समझ नहीं आया तो आप यहाँ पे समझ सकते हो। देखो यहाँ पे वेजेस गिवन है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे CF तो हम निकालते हैं। CF कैसे निकलेगा, देखो 1 यहाँ पे लिखा हमने, फिर इस 1 में, सेकेंड वाले 1 में ये वाला 1 फर्स्ट वाला प्लस होगा, फिर हमारी ये वैल्यू आएगी 2, 3 + 2 5,
और फिर है 5 3 + 5 8, 4 + 8 12, ऐसे ही प्लस करते जाना। और जो इसका लास्ट का टोटल है वो यहाँ पे एडिशन के बाद ऐसे 34 प्लस ये वाला 1 तो 35, ये दोनों सेम होने चाहिए, तभी आपके ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक होगी। ओके, देखो यहाँ पे ये सीरीज़ ऐसे दी हुई थी 15 के बाद 20 20 25, ठीक है। इसमें खाली एक लाइन दी हुई है, एक सीरीज़ दी हुई है, तो इसके कैसे निकलेगा इंडिविजुअल सीरीज़ का क्वेश्चन। आप क्या करोगे, n+1/2, n कितना आया था हमारा लास्ट में 35, 35 + 1/2 36/2 हो गया, 18 आ गया। जो 18 के सामने वाला आएगा 29, ठीक है, वो क्या होगी हमारी मीडियन होगा, ठीक है। जैसे कि 18 यहाँ गिवन है, इसके सामने क्या है 28 है, सॉरी 28 है या 29 है, 28 है, तो 28 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं कार्ल पियर्सन को डिनोट किया जाता है SK से। SK मतलब कि कार्ल पियर्सन, या बोल सकते हो आप इसको छोटा r भी लिख सकते हो। ओके, अब इसका फॉर्मूला क्या है, मीन माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो हमारे पास मीन भी आ गया था उस फॉर्मूले से पहले वाले, और हमने मोड भी निकाले, अब निकालना हमने स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन को से ही करेंगे हम इसको। देखो ये हमारा क्लास इंटरवल गिवन है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमने m निकाल लिया था, मतलब कि मिड वैल्यू कैसे निकाली थी, इन दोनों को प्लस करके बाय 2 करके यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। d कैसे निकालना था, d निकालना था हमने जो हमारा 32.5 है, जो हमारा ये मिड वैल्यू निकली है, इसमें से माइनस करेंगे हम x, मतलब कि x - 32.5 और बाय में करेंगे इनका डिफरेंस कितना है 5, तो यहाँ पे लिखते चले जाएंगे हम इसको। अब निकालना हमने एफ डी इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, एफ डी निकल जाएगा, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो एफ डी स्क्वायर निकल जाएगा। ओके, अब देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का, अंडर द रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाई एन प्लस ब्रैकेट स्टार्ट, फिर सिग्मा एफ डी बाई एन ब्रैकेट क्लोज, फिर पूरे का स्क्वायर किया हुआ है, ठीक है ये, और इंटू आई। आपको कुछ नहीं करना, देखो इसमें पहले फॉर्मूला याद कर लो, एफ डी बाई एन, बस ये याद रखो एफ डी बाई एन। पहले तो खाली इसका स्क्वायर ऊपर वाले का, फिर प्लस करके दोनों का स्क्वायर करना, फिर अंडर रूट द रूट, ठीक है। ये तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू आई, ठीक है। आई क्या है आपको पता है, डिफरेंस, इसको पुट कर देंगे यहाँ पे फॉर्मूले में। अब देखना हमें एफ डी कितना है हमारा 68 है, इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और बाय में एन कितना हमारा 70। अब देखना हमने एफ डी का स्क्वायर, नहीं एफ डी है ना, एफ डी स्क्वायर गिवन है हमें ये वाला, और अब करना हमने इस एफ डी का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इंटू 5। अब इनका स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा देखते हैं, जो हमारा एफ डी था उसका स्क्वायर करने के बाद है 46 और 24 बाय 4900, ठीक है। इसको डिवाइड करने के बाद ये आया है, और पहले वाले को डिवाइड करने के बाद ये आया, इनके बीच में क्या था साइन, प्लस का साइन था, दोनों को प्लस करेंगे और इंटू 5 हो जाएगा। अब दोनों को प्लस करने के बाद इतना आया, मल्टीप्लाई 5 की। अब मल्टीप्लाई 5 कब होगी इसकी, पहले इसका अंडर रूट निकालेंगे तब ये हम वो करेंगे, ठीक है। तो ये निकालने के बाद हमारा ये आया, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। अब आपको अगर नहीं आता ये करना तो आप क्या करना, आपके कैलकुलेटर में दिया होगा ये साइन, पहले ये साइन लगाएंगे, फिर ये वैल्यू लिखेंगे हम, ठीक है, और फिर इज इक्वल टू का साइन लगा के तो हमारे पास ये आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं, ये तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकला। अब देखते हैं कार्ल पियर्सन में क्या क्या है। देखो मीन की वैल्यू कितनी थी हमारी 28 आई थी हमारी, सॉरी 28 आई थी, 29 नहीं थी, 28 थी। आप 28 पुट कर लेना यहाँ पे। फिर थी हमारी मोड कितना था 23.67 स्टैंडर्ड डेविएशन अब आया है हमारा, वो लिखेंगे, इसको सोल्व कर देंगे। ओके, ये हो गए हमारे क्वेश्चन। अगर लास्ट में ये पूछे कि जो कार्ल पियर्सन है उसका इफेक्ट कैसा, पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो आप बता सकते, अगर माइनस में जाएगा तो नेगेटिव होगा, और अगर पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव होगा। ओके, तो ये थे हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना वीडियो। अगर और न्यूमेरिकल क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।